हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में सत्य प्रकाश हैं, लीगल एडिटर हैं द ट्रिब्यून से। सत्य, स्वागत है। मेहताब आलम है, प्रिंसिपल है मदरसा एक्टा पब्लिक स्कूल गाजियाबाद से, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ अरिशान नकवी हैं जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, स्वागत है आपका भी। और एजाज अहमद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस्लामिक मदरसा मॉडर्नाइजेशन टीचर एसोसिएशन से, आपका बहुत बहुत स्वागत सर। शुरुआत मैं करना चाहूँगा नकवी साहब आपसे, क्योंकि आप एडवोकेट हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है इसके मायने क्या है और किस तरीके से जो कोलकाता कोर्ट का फैसला, या मैं कहूं कि हाई कोर्ट का फैसला था, उससे अलग जाता है, और क्या कुछ उससे अलग इस फैसले को ले जाता है जो तर्क थे? जी, तो जो अधिनियम है जिसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, और उसके पहले हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता ने जो डिसीजन दिया था और असंवैधानिक बताया था उस अधिनियम को, उस अधिनियम के अंतर्गत एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है इस अधिनियम के अंदर, और वो कमीशन शिक्षकों की नियुक्ति के लिए रिकमेंडेशन और नॉमिनेशन भिजवा सकता है मैनेजमेंट कमिटीज को मदरसे की। और वेस्ट बंगाल में मदरसे नोटिफाइड है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की तरह से। हमारा संविधान की आर्टिकल 30 ये अधिकार देता है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं, और एडमिनिस्टर कर सकते हैं, यानी कि चला सकते हैं। तो सवाल ये हुआ था कि सवाल ये उठा कि इस अधिनियम के तहत जब शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार एक कमीशन को दे दिया जाएगा, तो क्या ये संविधान की धारा 30 जो आर्टिकल 30 है उससे कंफर्मिंग है या उसके अगेंस्ट है। तो हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता ने ये डिसाइड किया था, सिंगल जज ने भी और डिवीजन बेंच ने भी, कि ये उन अधिकारों का कुछ हद तक हनन करता है और इसको असंवैधानिक करार दिया गया था। ना इसके अंतर्गत कुछ शिक्षकों की नियुक्ति भी हुई थी, और वो शिक्षक और कुछ मैनेजमेंट कमेटी और अलग अलग अपीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने आई। तो महामहिम सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला देते हुए कहा है, और काफ़ी सारे कंसिडरेशंस उन्होंने रखे हैं इसमें, जिसके तहत उन्होंने ये कहा है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम को जो 2008 का था इसको असंवैधानिक नहीं पाया है। और इसमें जजमेंट अभी अपलोड हुआ है, मैंने कुछ पेजेस उसके पढ़े हैं। उसमें उन्होंने पहले के काफ़ी सारे जजमेंट, टीएमए पाई फाउंडेशन के और काफ़ी अलग अलग जजमेंट जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, डीएवी कॉलेज का जजमेंट है, वो सारे जजमेंट्स उन्होंने इवेल्युएट करे हैं, और उन सबको मद्देनजर रखते हुए कहा है कि इसमें संवैधानिक अधिकारों का कोई भी हनन इस अधिनियम से नहीं हो रहा है। और उसके उन्होंने कारणों की भी व्याख्या करी है। वो कारण उनके ये भी हैं कि एक तो जब एक कमीशन का नॉमिनेशन होता है, और कमीशन के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसके लोग हैं, उसमें उन्होंने इस्लामिक थियोलॉजी को जानने वाले, उसके जानकार लोगों को रखने का प्रावधान है। उसके बाद मैनेजमेंट कमेटी को अधिकार है कि किसी भी नॉमिनेशन को वो मना कर सकती है अगर उसको लगता है कि वो गलत है, या मैनेजमेंट कमेटी कोई ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर ढूंढ सकती है। तो जो मुझे लगा अभी जजमेंट पढ़ने से, वो ये लगा कि जो डिसीजन कमीशन का है, या कोई अगर शिक्षक अपॉइंट करने का नॉमिनेशन है, वो मैनेजमेंट कमेटी पे इस तरह से बाध्य नहीं है कि उसको चैलेंज ना किया सके, और किसी भी कारण के बिना, बताए बिना उसको इम्प्लीमेंट करना पड़े। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए महामहिम सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वो इस अधिनियम को संविधान के अनुरूप मानती है, और संविधान का हनन इस अधिनियम के थ्रू नहीं हो रहा है, खास करके आर्टिकल 30 का जो माइनॉरिटीज को राइट देता है अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने का और चलाने का। नकवी साहब, एक चीज और उसके बाद दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊं, क्या ये माना जाए कि आर्थिक मदद अगर कोई भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान लेता है तो वो आयोग की रिकमेंडेशंस को मानने के लिए बाध्य है, या फिर वो सिर्फ एक एडवाइजरी के तौर पर होंगी, आयोग की रिकमेंडेशंस सलाह के तौर पर होंगी, जो विशेषाधिकार है वो उस मदरसा या मैनेजमेंट के पास सुरक्षित रहेगा? तो अभी मैं जजमेंट अभी अपलोड हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, काफ़ी डिटेल्ड जजमेंट है। जितना मेरे पढ़ने में आया है, ये बाध्य नहीं है। ये जो नॉमिनेशन किया जा रहा है उसके बाद मैनेजमेंट कमेटी के पास राइट होगा कि अगर वो ये बता सकती है कि ये जो आपका नॉमिनेशन है उसमें कोई गलती है, या अगर वो कोई ज़्यादा क्वालिफाइड शिक्षक उसकी जगह ढूंढ सकते हैं,
तो उस केस में वो बाध्य नहीं है, वो कमीशन को लिख सकती है और कमीशन उस केस में जो लिखा जाएगा मैनेजमेंट कमेटी के थ्रू उसको कंसीडर किया जाएगा। और वित्तीय सहायता सिर्फ दी जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाध्य है मानने के लिए। ऐसी मेरी रीडिंग है जजमेंट की, जो मैं कुछ पृष्ठ उसके अभी तक पढ़ पाया हूं। अब मैं नकवी साहब वापस आपको आना चाहता हूं, इस फैसले के अगर कॉन्टेक्स्ट में हम देखें और इसको ब्रॉडर पिक्चर में समझना चाहूं, और जो सत्या ने एक पॉइंट रेज किया है, क्या आर्टिकल 30 के तहत संचालन का अधिकार जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हैं, क्या कहीं उस पर भी ये चोट करता है फैसला? जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ये। संचालन के अधिकार का जो सबसे पहला नुक्ता होता है वो ये होता है कि आप टीचर्स अपने हिसाब से अपॉइंट कर सकें और अपने हिसाब से हटा सकें। अगर टीचर अपॉइंट करने का और शिक्षक अपॉइंट करने का अधिकार या नॉमिनेशन का अधिकार कहीं ना कहीं शेयर हुआ है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उस अधिकार का हनन हुआ है, बट कहीं ना कहीं वो अधिकार जिसकी पूरी संप्रभुता आज तक सिर्फ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के पास थी, वो अधिकार थोड़ा सा ट्रांसफर होके, शिफ्ट होके कमीशन के पास गया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें यह है कि अगर किसी इंस्टीट्यूट को आर्थिक मदद मिल रही है, तो क्या एक प्रैक्टिकल लेवल पे उन इंस्टीट्यूशंस की या मदरसों की, जैसे अभी कहा गया कि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर भी हो सकते हैं, क्या उनकी इतनी बिसात होगी आगे जाके जब ये लॉ डेवलप होगा, इसमें नए नोटिफिकेशन आएंगे, रूल्स आएंगे, इसके अंदर भी रूल्स बने थे इस अधिनियम के अंदर, जो मैं देख रहा था, अधिनियम के अंदर रूल बनेंगे, रूल में अमेंडमेंट होगा, उसमें धीरे धीरे जैसे लॉ डेवलप होता है हम देख रहे हैं, क्या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो संप्रभुता आज की डेट में है ये रहेगी, या रूल और कानून बनने के साथ साथ जो आज की डेट में संवैधानिक करार हुआ है, क्या ये शिफ्ट होगी? तो कहीं ना कहीं जो संप्रभुता थी वो थोड़ी सी सीमित तो हुई है इस जजमेंट से, जहां पे कमीशन के पास राइट गया है। अभी तक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के पास राइट है, मना करने का भी राइट है, जैसा महामहिम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा गया है, लेकिन कानून में अमेंडमेंट होते हैं, कानून में रिवीजन होते हैं, सारी की सारी चीज डेवलप होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब ये सोशल एक्सपेरिमेंट्स है, जब ये आगे चलेंगे, जब ये कानून आगे चलेगा, तो समझ में आएगा कि इसका असली इंपैक्ट क्या है। उन शिक्षकों का क्या होता है अगर कोई शिक्षक अपॉइंट हुए जिनको सैलरी नहीं मिली, जिनका नॉमिनेशन आया था, क्योंकि मदरसा सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या होगा? कुछ लोग उनमें से जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, रिट पिटीशन भी लगा सकते हैं, सरकार से भी सैलरी मांग सकते हैं। वो सब चीजें आगे फ्यूचर में है, पता चलेगा धीरे धीरे आगे क्या हो रहा है।